बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ आलू प्याज के लच्छा पकौड़े की रेसिपी शेयर करूँगी। बिल्कुल यूनिक अंदाज में हम ये रेसिपी बनाएंगे और सबसे हटके और सबसे अलग अंदाज में आज हम ये रेसिपी बना रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के रेडी होगी। एक मिनट भी आपको रेसिपी को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एक पाव हमने प्याज लिए और आप देख सकते हैं प्याज को मैंने धो के वॉश करके इस तरह के गोल गोल पीसेस कट कर लिए। इस तरीके के लच्छे बना लिए हमने प्याज के। आज हम बनाएंगे प्याज और आलू के एक यूनिक से पकौड़े। आई होप आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए, प्याज को उठा के हम साइड में रखते हुए देखिए एक मीडियम साइज़ का मैंने आलू लिया था, जिसको मैंने अच्छी तरीके से देखिए ग्रेट कर लिया है। आप देख सकते हैं पानी के अंदर मैंने ग्रेट किया है ताकि सारा जो स्टार्च होता है इसके अंदर निकल जाए। तो इसे प्याज में हम ऐड करेंगे। इस तरह से आलू का पानी हम निचोड़ कर प्याज के ऊपर ऐड करते जाएंगे। देखिए बहुत ही यूनिक पकौड़े बन के रेडी होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू मैंने सारे पानी निचोड़ के इस पर ऐड कर दिया है। अब बारी है इसमें मसाले जाने की। मसालों में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डालेंगे सबसे पहले चिली फ्लेक्स, यानी 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और हाफ टेबल स्पून करीब हम इसमें डाल देंगे रेड चिली पाउडर। बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। हाफ टेबल स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर इसके अंदर और नमक जाएगा इसमें। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 1/4 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून जाएगा चाट का मसाला। कुटा हुआ धनिया और जीरा पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर। 2 टेबल स्पून डालेंगे इसमें चावल का आटा। ये से बहुत क्रिस्पी करेगा पकौड़ों को। ये देखिए चंद अदद हमारे पास पालक की पत्तियाँ हैं बारीक कटी हुई, ये स्प्रेड कर देंगे। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होगा इसका। तो ये देखिए 2 हमने हरी मिर्च ली, रेड और ग्रीन वाली बारीक चॉप की हुई, ये इसमें ऐड कर देंगे। और इसे क्रिस्पी बनाने के लिए और ज़बरदस्त कलर देने के लिए मैंने इसमें 2 चीज़ खास ऐड की है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। आप वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं इसे, क्योंकि अब बारी है मिक्सिंग की। मिक्सिंग बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है माँ को। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ कमेंट्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से मिक्सिंग इसकी हो चुकी है और मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे चिली सॉस 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, अगर ना हो तो अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं इसे। तो ये देखिए लास्ट के अंदर इसके अंदर जाएगा बेसन। आधा कप बेसन है हमारे पास, थोड़ा थोड़ा हम इसे ऐड करते जाएंगे, सारा एकदम नहीं डालेंगे, ये बाइंडिंग का काम देगा। ये देखिए इस तरह थोड़ा सा हमने डाल दिया है। हाथों से इस तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि प्याज के अंदर भी पानी होता है और प्याज भी अपना पानी रिलीज़ करेगी। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। पानी अभी हमने इसके अंदर बिल्कुल ऐड नहीं किया है। तो ये देखिए इस तरीके से मिक्स करने के बाद जो आधा हमने बेसन बचाया था, आधा कप में से वो इसमें आपके ऐड कर देंगे हम, थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब। फिर से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और 2 से 3 टेबल स्पून हमने इसमें पानी ऐड किया है बस तकरीबन। और 4 से 5 टेबल स्पून ऑलमोस्ट इसके अंदर हमने बेसन ऐड किया है बाइंडिंग के लिए। देखिए ज़्यादा प्याज को मसलना नहीं है, वरना प्याज के छल्ले टूट जाएंगे हमारे। देखिए इस तरीके से अभी पकौड़े बन के हमारे रेडी होंगे। तो चलिए अब पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक पैन के अंदर मैंने ऑयल डाल के गर्म करने के लिए रख दिया था, तेल अच्छी तरीके से हमारा गर्म हो जाए। और ये देखिए 4 से 5 मैंने पकौड़े इस तरह के प्याज के और आलू के बना भी लिए। अब 1 बाय 1 हम ऐड करते जाएंगे तेल के अंदर। ये देखिए इसे इतने खूबसूरत से पकौड़े बन के हमारे रेडी होंगे। इससे पहले भी मैंने प्याज के पकौड़ों की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। जो खास चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की है वो मैं आपको साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस वीडियो को आपको फुल वॉच करना है, एंड तक देखना है वीडियो को, ताकि आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बने। तो देखिए 1-2 मिनट हम इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, फिर इसकी साइड चेंज करते हैं। तो देखिए 2 मिनट के बाद हमने इसकी साइडें चेंज कर दी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा कलर आया हमारे पकौड़ों के अंदर। देखिए लुक देखिए कितना शानदार सा है। अब 5 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होने के अंदर। 5 मिनट बाद हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए 3-4 मिनट हो चुके हैं, पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं इसे 1 बाय 1 करके हम। देखिए इस तरह की हमारे पास, देखिए इस तरह से हम निकाल के रखते जाएंगे इसे। ये देखिए सारे पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, हमने निकाल लिए हैं। इसे प्लेट में निकालते हैं। ये देखिए इसी तरीके से हम दूसरे फ्राई करेंगे। इसी तरीके से मैं सारे फ्राई करके आपको एक साथ दिखाती हूँ। सारे पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, निकालते हैं प्लेट में इसे। तो देखिए खूबसूरत सी हमने एक प्लेट ली है, इसमें हम पकौड़ों को सर्व करेंगे, खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन करेंगे पकौड़ों की। तो ये देखिए प्याज और आलू के फाइनल पकौड़े हमारे बन चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त से पकौड़े बन के हमारे रेडी हुए हैं। लच्छा देख सकते हैं आप कितना शानदार बना है। देखिए तो ये देखिए हमने केचप रखा है और ग्रीन चटनी रखी है। अगर आपको ग्रीन चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हम आपको इजीली चटनी की रेसिपी मिल जाएगी। और 2 जो खास चीज़ें मैंने आपको कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे ये क्रिस्पी बनेंगे और कैसे कलरफुल बनेंगे।
तो उसकी दो खास चीज़ें ये है कि क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने इसे बेकिंग सोडा ऐड किया है और कलरफुल बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें जर्दिया कलर ऐड किया है। देखिए आप कलर देख सकते हैं कितना शानदार आया और देखिए लच्छा देख सकते हैं पकौड़ों का कितना खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए पकौड़े बनके हमारी रेडी हो चुके हैं। आई होप आपको पसंद आएगी रेसिपी। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। कमेंट्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की यूनिक रेसिपी मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अब अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।